जितने भी लोग इस दुनिया में कामयाब हुए हैं और जितने भी लोगों को इस दुनिया में अब तक याद रखा गया है, उनके अंदर एक चीज़ बहुत कॉमन थी। और हम जिस भी कामयाब इंसान की बायोग्राफी पढ़ें तो हमें एक चीज़, एक नुक्ता बहुत यकसा मिलता है सब में। उन सब में एक नुक्ता हमें कॉमन मिलेगा, वो नुक्ता क्या है? वो नुक्ता दरअसल ये है कि उन सब ने अपनी ज़िंदगी को डिज़ाइन किया था। उन सब ने अपनी ज़िंदगी में मौजूद, अपनी ज़िंदगी से जुड़ी हर एक चीज़ को डिज़ाइन किया था। उन्होंने दूसरे लोगों को बाद में फ़ायदा पहुँचाया, दूसरे लोगों को बाद में सिखाना और उन्हें कुछ देना बाद में शुरू किया। पहले उन्होंने अपनी ज़िंदगी को चेंज किया था। पहले उन्होंने अपनी ज़िंदगी को डिज़ाइन किया था। अपनी ज़िंदगी में हर एक चीज़ को डिज़ाइन किया था। और वो चीज़ें भी मैं आपको बताता हूँ और डिज़ाइन किस तरह से की थी वो भी हम जानेंगे। हम देखते हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी में किस-किस चीज़ को डिज़ाइन करना है। सबसे पहले तो हमने अपनी हेल्थ को डिज़ाइन करना है, कि हमने अपनी हेल्थ के हवाले से क्या-क्या इक़दाम उठाने हैं। हमारी हेल्थ ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सब चीज़ों से, क्योंकि अगर हमारे पास हेल्थ नहीं है, हमारे पास सेहत नहीं है, तो क्या हम कामयाब हो सकते हैं? क्या उस कामयाबी का कोई फ़ायदा है? क्या उस पैसे कमाने का कोई फ़ायदा है? क्या उस फ़ेम और उस मशहूर होने का कोई फ़ायदा है अगर हमारे पास सेहत नहीं है तो? अगर हम बेड पर पड़े हुए हैं, हमारे पास जितना चाहे पैसा है, हम हिल-जुल नहीं सकते। तो उस पैसे का, उस बंगले का, उस गाड़ी का क्या फ़ायदा कि हम उससे फ़ायदा ही नहीं उठा सकते, उस चीज़ को एन्जॉय ही नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अपनी हेल्थ को हमने इम्पोर्टेंट करना है अपनी ज़िंदगी में। उसे डिज़ाइन करना है कि हमने अपनी हेल्थ को किस तरह से बेहतर करना है। ये एक पूरा अपने अंदर एक टॉपिक है। हम इसको अगली आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। हम इसकी एक सीरीज़ भी चलाएँगे हेल्थ के हवाले से कि हेल्थ के अंदर कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं और कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो नुकसानदेह हैं। हम फ़ायदेमंद चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में रखेंगे और नुकसानदेह चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से निकालेंगे, यानी कि ये डिज़ाइन करेंगे हेल्थ को। आगे एक चीज़ आ जाती है, हमें अपने रिश्तों को डिज़ाइन करना है कि हमने अपने वालिदैन और अपनी बीवी के दरमियान किस तरह से मसावात कायम करनी है। हमने अपने चारों बच्चों, अगर आपके बच्चे हैं, आपके बहन-भाई हैं या कोई और लोग हैं आपके नज़दीक, तो उनमें मसावात किस तरह से कायम करनी है, उनके साथ कैसा सलूक करना है, हर एक रिश्ते को उसका हक कैसे देना है, ये सारी मसावातें हमने कायम करनी है। ये यानी कि हमने अपने रिश्तों को भी डिज़ाइन करना है और इस चीज़ की भी हम पूरी एक सीरीज़ चलाएँगे। इस चीज़ को भी हम डीपली जाकर समझेंगे कि इस चीज़ का क्या मकसद है, रिश्तों के बारे में हम किस तरह से अवेयर हो सकते हैं और रिश्तों को हम किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। तीसरे नंबर पर जो चीज़ आ जाती है कि हम कामयाब कैसे हों? हम किस तरह से एक चीज़ को अचीव करें और किस चीज़ को अचीव करें? अचीवमेंट के लिए देखिए एक मकसद का होना ज़रूरी है ना। एक चीज़ हमें पता है हमें वो चीज़ हासिल करनी है, तो हम उस चीज़ के लिए मेहनत करेंगे। अगर एक इंसान को पता ही नहीं है कि उसे क्या चीज़ चाहिए, तो वो मेहनत बेमकसद और बेरुख करेगा, यानी कि उसका कोई रास्ता नहीं होगा मेहनत का। और ऐसी मेहनत जो होती है वो मज़दूरी कहलाती है। यानी कि सिर्फ़ काम करना और कुछ हासिल ना होना, सिर्फ़ चंद रुपए हासिल होना और बाकी बड़ी जो अचीवमेंट है वो कोई हासिल ना होना। तो इसके लिए हम कामयाब कैसे हों? हमारा जो करियर है, हमारा जो पैशन है, हम उसे कैसे अपनाएँ? हम अपने करियर को बेहतर कैसे बनाएँ और उससे से ज़्यादा बेनिफिट्स कैसे हासिल करें? इस चीज़ को भी हम डिज़ाइन करेंगे, यानी कि अपनी चीज़ों को डिज़ाइन कर रहे हैं हम। और डिज़ाइन करके हम उन लोगों में शामिल हो सकते हैं जो कामयाब लोग हुए थे और कामयाब लोग अपनी ज़िंदगी को डिज़ाइन करते हैं। तो हम डिज़ाइन करना सीख रहे हैं अभी। हम आगे तमाम आने वाली वीडियोज़ में अपनी ज़िंदगी को डिज़ाइन करेंगे, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएँगे और अपनी ज़िंदगी से नुकसान निकालेंगे। अपनी ज़िंदगी में लर्निंग करेंगे, अपनी ज़िंदगी में क्या चीज़ें ज़रूरी हैं जो हमें बेहतर बना सकती हैं, कामयाब बना सकती हैं, हम वो सारी चीज़ें जानेंगे। उसके बाद आ जाता है कि पैसा कैसे कमाया जाए? पहले पैशन है, बाद में पैसा है। पहले अपना हुनर, अपना शौक है, बाद में पैसा है। तो पैसा कैसे कमाया जाए, हम उस चीज़ के बारे में भी जानेंगे। यानी कि अगर पैसे के लिए हमें जॉब करनी है या बिज़नेस करना है, दोनों में से क्या बेहतर है? या हम कोई और तरीके से भी पैसा कमा सकते हैं, या पैसे कमाने के लिए हमें किस-किस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है? ये सारी चीज़ों को भी हम डिज़ाइन करेंगे। यानी कि अगर जॉब करनी है तो किस तरह से करें और अगर बिज़नेस करना है तो वो किस तरह से करें? ये सारी चीज़ें हम डिज़ाइन करके हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। और एक 5वें नंबर पर चीज़ आ जाती है जो हमारा इस्लाम है। ये 5वें नंबर पर चीज़ नहीं है, ये चीज़ पहले नंबर पर है। ये सेहत से भी पहले है, ये पैसे से भी पहले है, रिश्तों से पहले है, हर एक चीज़ से पहले है। लेकिन इस चीज़ को मैंने एंड पर इसलिए लाया है क्योंकि
हेल्थ का अगर हम जानेंगे तो वो एक ना एक दिन ख़त्म हो ही जाएगी, एक ना एक दिन हम उसे कवर कर ही लेंगे। हम पैसे का जानेंगे, एक ना एक दिन उसे कवर कर ही लेंगे। हम अपने रिश्तों का जानेंगे, तो हम उसे एक ना एक दिन कवर कर ही लेंगे, एक ना एक दिन उन तमाम चीज़ों को समझ ही लेंगे, जो हमारे रिश्तों को बेहतर बनाती है। लेकिन इस्लाम ऐसी चीज़ है, जो हर रोज़ सुनना, हर रोज़ जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इस्लाम की हर एक चीज़ जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम इस्लाम को नंबर 1 पर रखेंगे, इसको कभी ख़त्म नहीं होने देंगे अपने चैनल से। कि जब भी हमारे पास कोई ऐसा टॉपिक आएगा, जो हमें चाहिए है, जो हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, हम उसे रिकॉर्ड करके अपने चैनल पर अपलोड करेंगे। तो आपके साथ इन तमाम चीज़ों को डिज़ाइन करेंगे। इस्लाम को डिज़ाइन नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस्लाम पहले से डिज़ाइन हो चुका है। हम इस्लाम के ज़रिए अपनी ज़िंदगी को डिज़ाइन कर सकते हैं। इस्लाम के ज़रिए अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं। इस्लाम के ज़रिए हम कामयाब हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम इस्लाम से सीखेंगे। इस्लाम को हम डिज़ाइन नहीं कर सकते। हम ये डिज़ाइन कर सकते हैं कि हमने 5 वक़्त नमाज़ के लिए टाइम किस तरह से निकालना है। हम ये डिज़ाइन कर सकते हैं कि हमें लोगों के साथ हुस्न सलूक किस तरह से करना है। और अगर देखा जाए तो ये जो सारी चीज़ें हैं, जो मैंने पहले 4 चीज़ें गिनवाई, हेल्थ, रिश्ते, पैशन और पैसा, मनी। ये जो 4 चीज़ें मैंने पहले आपको गिनवाई, ये सारी चीज़ें एक साइड हो और इस्लाम एक साइड हो। इस्लाम फिर भी बड़ा है, लेकिन ये सारी चीज़ें हम इस्लाम के ज़रिए सीख सकते हैं। ये जो सारी चीज़ें हैं, जो हम सीख सकते हैं कि किस तरह से हम अपनी हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं। या अगर हम इस्लाम के उसूलों पर अमल करने लग पड़े, जो भी इंसान 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ता है, वो हमेशा और ज़्यादा वो सेहतमंद रहता है। और जो भी इंसान अपने रिश्तों को बेहतर बनाना चाहता है, वो इस्लाम की तालीमात पर अमल करने लग पड़े। अल्लाह ताला की तालीमात पर, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने लग पड़े, तो उसके रिश्ते भी बेहतर हो जाएँगे। अगर वो अपने पैशन को अपनाना चाहता है, इस्लाम में वो भी हमारे पास मौजूद है कि इस्लाम के ज़रिए हम अपने पैशन को कैसे अपना सकते हैं, वो भी हम सीखेंगे। हम पैसा कमाना भी सीखेंगे, इस्लाम हमें तिजारत करना भी सिखाता है। इस्लाम में हर एक मंज़िल का रास्ता है, हर एक चीज़ की सही गाइडनेस है। हम इस्लाम पर अमल करके अपनी ज़िंदगी को डिज़ाइन कर सकते हैं। हमारे चैनल पर 2 चीज़ें चलेंगी, एक इस्लाम के हवाले से और एक अपनी ज़िंदगी को डिज़ाइन करने के हवाले से। जो हमारा इस्लाम होगा, वो अलग वे में चलेगा, वो अलग वीडियोज़ में चलेगा, वो अलग सीरीज़ में चलेगा। जो हमारी ज़िंदगी को डिज़ाइन करने की जो वे होगी, वो अलग होगी। दोनों में हम जानेंगे, लेकिन ज़्यादा हम इस्लाम पर ज़ोर देंगे, और जो दूसरी वे भी होगी, उसमें भी हम इस्लाम के कवानीन के ज़रिए अपनी ज़िंदगी को डिज़ाइन करने की कोशिश करेंगे। अपनी ज़िंदगी को डिज़ाइन करना शुरू कर दीजिए और सीखिए हमारे साथ जुड़कर अपनी ज़िंदगी को कैसे डिज़ाइन करते हैं। अगली वीडियोज़ के लिए आपको थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।